वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली सल्तनत के 3 वंश के बारे में। 3 वंश कौन कौन से? तुगलक वंश, खिलजी वंश और स्लेव डायनेस्टी। तीनों के बारे में मैंने पढ़ा दिया है आपको। आप वीडियो को अंत तक देखा करें, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ओके, शुरू करते हैं आज लोधी। पहले करेंगे सैयद वंश, फिर करेंगे लोधी वंश। सैयद वंश कब से कब तक चला था? सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। खिज्र खान ने। खिज्र खां कौन था? क्वेश्चन आएगा, खिज्र खां कौन था? खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का। खिज्र खां को एक उपाधि धारण की थी। खिज्र खां को एक उपाधि मिली थी। उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था रैयत ए आला। रैयत ए आला, ये इस उपाधि का नाम था। इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद बनता है इसके बाद बनता है शाहरुख खान। शाहरुख खान शासक बनता है इसके बाद। बट इतना एक ज़्यादा ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी ये डायनेस्टी। तो लास्ट शासक कौन था इसका? अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ये छोटी सी जानकारी थी सैयद वंश के बारे में। खिज्र खां के पुत्र ने मुबारकाबाद, यमुना के किनारे पर मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी, ये याद रखना। मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी किसने? खिज्र खां के पुत्र ने, यमुना के किनारे पर। अब चलते हैं लोधी वंश की तरफ। लोधी वंश, बस ये सैयद वंश के बारे में इतना ही था। लोधी वंश लोधी वंश शुरू होता है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक सबसे पहला शासक जिसने इसकी स्थापना की थी उसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या थी? गाजी। गाजी की उपाधि धारण की थी बहलोल लोधी ने। प्रथम अफगान शासक। प्रथम, अब तक जो थे सारे तुर्क थे, तुर्क राज्य से थे सब। प्रथम शासक था ये, प्रथम अफगान शासक था जिसने प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी, जिसने अफगान राज्य की स्थापना की थी। कहाँ? भारत में। इसके बाद जो है सिकंदर लोधी पुत्र जो है इसका गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोधी किसका पुत्र? बहलोल लोधी का। गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था निज़ाम खां। निज़ाम खां, इसे सिकंदर लोधी भी कहते थे। इसने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी ने सिकंदर लोधी ने अपनी नई राजधानी आगरा को बनाया था। आगरा को
कब ट्रांसफ़र की थी दिल्ली से आगरा? 1506 1506 ईस्वी में ट्रांसफ़र की थी, 1506 ईस्वी में। ओके। इसने एक स्केल चलाई थी, ज़मीन मापने की एक स्केल चलाई थी। उस स्केल का नाम क्या था? पेपर में पूछा जाता है उस स्केल का नाम क्या था। उसका नाम था गज ए सॉरी गज ए सिकंदरी। ये भूमि पैमाइश का एक पैमाना था जिससे भूमि मापन किया जाता था। तो ये चलाई थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी किसने? सिकंदर लोदी ने। 1517 में 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी हो जाती है? सिकंदर लोदी की। किस कारण? गले में बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी के समय एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल, इसे याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध? पानीपत का युद्ध। ये होता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इस युद्ध को हम कह सकते हैं जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये पहला युद्ध था पानीपत का। बाबर को किसने बुलाया था कि वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करे? पंजाब के राजा थे, एक पंजाब के राजा दौलत खां लोधी, और एक थे आलम खां कौन थे? ये चाचा थे इब्राहिम लोधी के। ओके। एक क्वेश्चन आता है, उस सुल्तान का नाम बताइए जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो उसका आंसर होएगा इब्राहिम लोधी उसका आंसर होगा, जो एकमात्र शासक, यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था। उसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी। ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इन्हें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि किस समय कौन सा क्या क्या हुआ था, शुरू से आखिर लो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कौन आए थे? स्लेव, मतलब इलबरी तुर्क, यानी कि 4। फिर आए थे खिलजी, 4 5। 4 5 कौन से ऑप्शन में? डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बता देते हैं। सबसे पहले 1206 से स्टार्ट होती है कहानी, 1290 तक चलती है स्लेव डायनेस्टी। फिर 1296 से चलती है, 1296 से कितने तक चलती है? 1296 से खिलजी वंश, 1290 से कितने वंश तक चलती है? 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है। फिर 1320 से चलता है तुगलक वंश, कितने से? 1398 तक। इसी तरह सैयद वंश और लोधी वंश का लास्ट रूलर कौन था, यानी कि शासक कौन था जो लोधी वंश का लास्ट शासक था? लोधी वंश। बताया था पानीपत के युद्ध में कौन हारा था? इब्राहिम लोधी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगरा सिटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी।
बताया था सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में अपनी नई राजधानी बनाया था आगरा को। कब? 1506 में। 1506 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ याद रखना, सिकंदर लोदी ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल लीड्स टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर दिल्ली? मुगल रूल को दिल्ली में एस्टेब्लिश करने वाला, यानी कि उसकी नींव रखने वाला कौन सा युद्ध था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ऑप्शन डी इज राइट है। कब हुआ था? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था? किस साल में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था? सिंपल सी बात है, जब युद्ध हुआ हो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तभी हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोदी वंश का फाउंडर कौन था? दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बहलोल लोदी? इब्राहिम लोदी तो लास्ट रूलर थे। सिकंदर लोदी, इन्होंने आगरा सिटी की स्थापना की थी, आगरा नगर की। आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लास्ट, यानी कि फर्स्ट फाउंडर जो थे। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहामानी किंगडम किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन हसन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।